सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.1 की। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप दीदारे क्वेश्चन करिए अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है इन क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 टू पावर n एक बाइनोमियल गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यानी एक बाइनोमियल गिवन है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3। इसकी पावर n के एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से 7th टर्म और एंड से 7th टर्म का जो रेशियो है वो 1/6 गिवन है। तो आपसे कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। क्यों भाई, क्या टफ क्वेश्चन है? नहीं, वो ये देखना चाहते हैं कि आपको बिगिनिंग से और एंड से टर्म्स मालूम है कि नहीं मालूम है। आप 2n वगैरह या NC1 NC2 वगैरह NCR को एक्सपेंड करना जानते ही नहीं जानते हैं, और आप 2/4 बराबर 1/2 करना जानते ही नहीं जानते। रेशियो का मतलब कुछ काटपीट होगा। ठीक, ज़रा समझिएगा, हमको क्वेश्चन नहीं आता, जैसा ये बोलेंगे वैसा हम करते जाएंगे, अपने आप आ जाना चाहिए। गिवन बाइनोमियल, गिवन बाइनोमियल, जो बाइनोमियल गिवन है, इस पेन को ज़रा चेंज कर ले। गिवन है वो है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट का है लिखा हुआ है, ध्यान कि मल्टीप्लाई नहीं है, यानी इसका मतलब पावर 1/3 होता है कि पावर n। ये बाइनोमियल गिवन है। यानी अगर हम x प्लस वाई टू पावर n के हिसाब से याद करें तो x यहाँ पर है आपका है ये, और y यहाँ पर ये है, और पावर n तो लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पहले 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लेते हैं। 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्पेलिंग पे ना जाना, क्योंकि कभी कभी डबल जी को स्मॉल जी लिख देते। तो मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, आप मैथ पे जाना। तो इसको हम T7 मान लेते हैं। तो आप जानते हैं T7 निकालने के लिए T6 + 1 लिखेंगे। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? NCR। तो NCR हो गया 6, x की पावर n - r। x बोले तो क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब 2 की पावर 1/3 होता है ना भाई। अब क्यूब रूट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? की पावर n - r इंटू y टू पावर r। y है 1/3 टू पावर 1/3 टू पावर r। क्या मैंने सही बात कही? कही ना। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर लो। अभी इसको नहीं खोलेंगे। NC6 इंटू 2 टू पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा n - r/2। लेकिन r क्यों लिख रहे हैं? r तो 6 है ना, 6 लिखिए यहाँ पर। n - 6/2 इंटू 1/3 टू पावर 6/3। 6/3 बोले तो 2 यानी कि 9। यानी ये आपका आ गया NC6 2 टू पावर n - 6/3 इंटू 1/9। ये आपका 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आ गया। आप बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 7th टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालें? तो हमने आपको इसके पहले फॉर्मूला बताया है कि 8th टर्म फ्रॉम दिस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में 8th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n - r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये हम पढ़ा चुके हैं। हमने कहा BEGINN होता है या डबल G होता है, देख लीजिएगा। अब ये ना उसमें कमेंट लिखिएगा अंग्रेजी नहीं आती, इसको छोड़िए। अब देखो, चूंकि 7th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो यानी कि n बोले तो n माइनस r बोले तो 7 प्लस 2 बोले तो n - 5, यानी n - 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक, तो यानी कि आपको Tn - 6 निकालना, n - 5 निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो Tn - 5। अब Tn - 5 कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला तो r + 1 का है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं n - 6 + 1 लिख सकता हूँ।
देखो r+1 लिखा हुआ है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, NCn-6 इंटू एक्स, एक्स बोले तो 2 टू पावर 1/3 टू पावर दिस माइनस दिस, यानी n-n+6 हो जाएगा, और 1/3 टू पावर 1/3 टू पावर r यानी n-6। समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए और इस बाइनोमियल को बाय बाय कर दिया जाए। अब देखो हम इसको फिलहाल ये 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, यानी फ्रॉम एंड है, तो T7 डैश लिखे दे रहा हूँ, मतलब है ये 7th टर्म फ्रॉम एंड, लेकिन ये बिगिनिंग से ये वाला n-5 आ गया है। तो अब आपसे कह क्या रहा है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो। तो T7 डैश बोले तो NCn-6 इंटू, अब देखो ये n कट गया, ये 6 पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 टू पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 1/3 टू पावर n-6/3, ठीक है। तो ये आपका फ्रॉम एंड हो गया और ये वो है फ्रॉम बिगिनिंग। अब आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है इनका जो रेशियो है ना वो 1/6 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द 7th टर्म फ्रॉम एंड का जो रेशियो है वो 1/6 है। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, SMS लैंग्वेज लिख दिया हमने, T7/T-7 इज इक्वल टू, T7 क्या है, NC6 इंटू 2 की पावर n-6/3 इंटू 1/9, 9 नीचे लिख दिया, इंटू ये क्या लिखेंगे, n-6 इंटू ये 4 हो जाएगा, और अपान का जो आएगा ऊपर जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 3 टू पावर n-6/3 है ना। क्या NC6 और NCn-6 की वैल्यू सेम होती है? जी हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है आपने कि NCr को NCn-r लिखा जा सकता है, तो दीज टू विल कैंसिल आउट, है ना। और ये हो गया आपका, ये 1/6 लिखा हुआ है, तो 1/6 इज इक्वल टू, अब देखो इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, तो अगर दोनों की पावर सेम है तो बेस बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 की पावर n-6/3, और अपान नचोक 36 को 6 पावर 2 ले सकते हो, एक पावर से एक पावर कट गई, इस 6 को इधर ले आओ या ऊपर माइनस कर दो, तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू 6 की पावर n-6/3, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों के बेस इक्वल हैं, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो पावर को इक्वेट कर दो, बस मेरे हिसाब से अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो आंसर आ जाना चाहिए। तो यानी कि यहाँ 6 पावर 1 है ना, तो n-6/3 इज इक्वल टू 1, n-6 इज इक्वल टू 3, n वैल्यू विल कम 9। हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने जैसा बोला वैसा हमने कर दिया, आंसर अपने आप आ गया, हमने नहीं किया, ये अपने आप आया, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।